है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच एस सागर क्लासेस। अगर आपको हमारा एच एस सागर क्लासेस यूट्यूब चैनल पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई नई जानकारी समस्त मिल सके। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा, इसमें आपको रीट से संबंधी हम विशेष सूचना आपको देने वाले हैं। जैसे आपको राजस्थान सरकार के तहत रीट वैकेंसी आपको निकाली गई है, इसी समस्त संपूर्ण जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। जैसे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 राजीव गांधी विद्या भवन माध्यम शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइन अजमेर, इसका पिन कोड नंबर है माध्यम शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो साथ ही फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार अवश्य देखें, जिससे आपको पेपर देने से पहले या फॉर्म भरने से पहले आपको नई नई जानकारी मिल सके। जैसे राज्य सरकार के आदेश के अनुसार 2 बार को यह नोटिफिकेशन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 और लेवल 2 के अंतर्गत निकाला गया है। इसी प्रकार से माध्यम शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की नोडल एजेंसी इस पेपर को नोडल एजेंसी कराएगी, ना कि कोई माध्यम शिक्षा बोर्ड कराएगी तो माध्यम शिक्षा लेकिन नोडल एजेंसी के द्वारा कराया गया है। यहाँ परीक्षा निर्धारित दिनांक समय निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। यहाँ परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा उक्त रीट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया मापदंड ऑनलाइन आवेदन के निम्नानुसार। जैसे ऑनलाइन की हम बात करते हैं तो इसमें ऑनलाइन की वेबसाइट आपको ये दे रखी है। जैसे कि वेबसाइट ऑनलाइन के आवेदन पत्र की दिनांक आपको 16/12/2024 से चालू हो चुकी है, जब तक कि 15/1/2025 तक चलेगी, रात्रि 12 बजे तक यहाँ साइट चलेगी। इसके बाद साइट की कोई डेट नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए चालान आपको बैंक के माध्यम से शाखा शुल्क यानी कि आपको हर तरीक़ा से दिया जा सकता है। इसकी वेबसाइट की बात करें, इसके बाद में आपको वेबसाइट में प्रिंस पर डाउनलोड करने की अंतिम तिथि आपको 19/2/2025 से 4 बजे से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसकी परीक्षा तिथि की बात करें तो आपको यहाँ परीक्षा तिथि आपको फिक्स अभी से डेट दिनांक 27/2/25 की आवेदन संख्या परीक्षा केंद्रों के उपलब्धता की दृष्टि परीक्षा का आयोजन 27/2/2025 से और इसकी आगे की तिथि को भी रखा जा सकता है। अगर किसी कारण पेपर 27 तारीख को नहीं होगा तो आगे पेपर डेट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन तो हमारी फिक्स है। परीक्षा प्रारंभ होने की प्रथम पारी द्वितीय पारी की हम बात करते हैं मोटे मोटे अंदाज में, तो 10 बजे से 12 बजे तक रहने वाला है, अपरांत 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहने वाला है। 2 पारियों में इसका पेपर होगा। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कि लेवल 1 की और बात की जाए तो हम संपूर्ण जानकारी आपको फिर से बताएंगे। जैसे कि लेवल 1 लेवल 2 की दिनांक पारी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। और आपको इसमें आपको थोड़ा सा और बताएंगे वेरिफिकेशन होने के पश्चात सारा सिस्टम तैयार रखा। इसके बाद में लेवल 1 की हम फीस की बात करें तो लेवल 1 के लिए फ़ीस आपको कितनी लगने वाली, लेवल 2 की कितनी लगने वाली है। लेवल 1 की बात की तो 550 है, जबकि लेवल 2 की बात की जाए तो 550, जबकि दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल दोनों के लिए 750। थोड़ा सा इसमें आपको छूट मिल चुकी है। दोनों फॉर्म भरेंगे तो वैसे आपके 550 1100 रुपये के होते हैं, जब तक कि आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो 750 के होने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको और हम बात करेंगे अच्छे से, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि आपको फॉर्म किस प्रकार से बनना है। अभ्यर्थी निश्चित कर लेवे कि आवेदन पत्र द्वारा स्वयं दी गई जानकारी जैसे फ़ोटो, हस्ताक्षर, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, नाम, लिंग, जाति, मोबाइल नंबर, कोई संशोधन तो सही कर ले में, अन्यथा बाद में कोई गारंटी नहीं होगी। इसके बाद चलते हम और बात करते हैं आवेदन के पत्र अपलोड करने वाला पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि 3 माह से, फोटो आपको 3 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जैसा फोटो डायरी में या क्लिनिक सेम में लगाया गया है परीक्षा हॉल में वैसा ही स्थिति में उपस्थित दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग करते हैं तो चश्मा लाकर फोटोग्राफ खिंचवाना जाना होगा और काले चश्मा के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं चलेगा। आवेदन 10वीं की अंकतालिका अपलोड करनी होगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किया है तो वेबसाइट में इस स्वयं की जिम्मेदारी आवेदन पत्र में किसी प्रकार का चयन कर लेवे, अन्यथा 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म निश्चित कर दिया जाएगा। तो आप 2 ऐसे फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी और आपकी थोड़ी सी और बताएंगे हम आप जानकारी। जैसे कि आपको इसमें योग्यता और बात किया है, लेवल 1 की बात की जाए आपको लेवल 1 की बात करेंगे। कोई पात्रता न्यूनतम शिक्षण का न्यूनतम 50% अंकों के आधार पर उच्चतम माध्यम या इसे समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में
प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से जाना जाता हो उत्तीर्ण या उससे कोर्स में अध्ययन हो, यानी कि अपेयरिंग वाले इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी फैक्ट्री दूसरे आधार पर बात की जाएंगी हम अथवा के अंदर देखते हैं हरतवा न्यूनतम 50% अंकों के आधार पर उच्चतर माध्यम या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री 2 वर्षीय डिप्लोमा के नाम से भी जाना जाता है उत्तीर्ण जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त है। इसकी हम बात करते हैं जैसे कि एक और विशेषज्ञ नोट, इस विशेषज्ञ नोट में बात करते हैं अभी फ़िलहाल ही में, जैसे कि नोट में बात करते हैं हम उपयुक्त शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यताओं को ABCE के समान शिक्षण बिंदु D विशेष पद हेतु होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्रमांक दिनांक 16/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था NIOS उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत अपरिचित अध्यापकों ने प्रदत्त DLED ओल्ड पाठ्यक्रमों को सामान्य DLED के समान कंसीडर करने के कारण उस युक्त अभ्यर्थियों को रीट के लेवल प्रथम में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आप पात्र हो सकते हैं। और लेवल 2 की बात करी जाए तो लेवल 2 कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 6 से लेकर के और 8वीं तक लेवल 2 की शिक्षकों की पात्र परीक्षा बात की जाए तो स्नातक होनी चाहिए, 2 वर्ष की डिप्लोमा जिस नाम से जाना जाता हो या इसमें अध्ययन कर रहा हो। दूसरा 50% अंकों के आधार पर स्नातक को तो BEd उत्तीर्ण BEd कोर्स अध्ययन हो यानी अपेयरिंग चल सकती है। इसके आप इसी प्रकार आप पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप NCET की अधिसूचना के अनुसार होती है, आप इसमें सारा देख सकते हैं। जैसे कि मोटे अंदाज आप सिलेबस को तो आप पता ही होगा सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। जैसे सिलेबस की बात की जाए तो आपको लेवल 1 के लिए जो सिलेबस है गणित है पर्यावरण है जो भी आप संस करते हैं वो आप इसमें, और लेवल 2 की बात की जाए तो आपको लेवल 2 का आपको पता ही होगा कि पहला विकल्प आपको संस्कृत मिलेगा, दूसरा हिंदी मिलेगा, या हिंदी ले लो आप, दूसरा आप संस्कृत ले लो। इसी प्रकार से आप अपना ले सकते हैं। इसके आधार पर आपको गणित के अलावा आप जैसे सामायिक अध्ययन वो ले सकते हैं और 60 अंक के होंगे। अन्य विषय के अनुसार आप लेवल 2 में देख सकते हैं। जैसे आपको उर्दू हिंदी 60 अंक की हो गई, इसी प्रकार आपको सामायिक अध्ययन ये भी होगी। इसके अंतर्गत जो साइकोलॉजी होती है आपको वो भी यहाँ देखने को मिलेगी। वो भी आपको बाल विकास शिक्षण निधि 30 की जो होती है, तो आने का आपको टोटल 150 अंकों का पेपर होने वाला है। कितने का? 150 अंकों का पेपर होने वाला है। इसी प्रकार से हम आपको बताएंगे संपूर्ण जानकारी, आप वो जब तक देखते रहें। जैसे कि पेपर की डेट आप बढ़ाई घटाई सकती है, पेपर की पारी आपको मैंने बताई दी थी पहले, और आप पेपर की पारी एक बार अपने देख सकते हैं। इसकी साइट है, इससे लेकर आप फॉर्म भर सकते हैं और आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समस्त जानकारी आपको और वेबसाइट पर दी जाएगी। उसमें आपको SC/ST बात की जाए तो आपको अनुसूचित जाति के लिए 55% नॉन TSP, और TSP की बात की जाए तो आपको 60%, जबकि अनुसूचित जाति ST 36, और जबकि अनुसूचित जाति SC OBC जनरल EWC। अब आपको SC MBC SC सब बराबर हो चुकी है। आपको SC ST सब की बराबर अनुसूचित जाति SC MBC OBC EWS सबको 55% न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत पास होना चाहिए। इसी प्रकार आपको इसमें नई अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और ये आपके प्रारूप फॉर्म बनने से पूर्व पहले आपको एक घोषणा पत्र बनना पड़ेगा। फॉर्म बनने से पूर्व आपको एक घोषणा पत्र बनना, उस तरीका से अभ्यर्थी का नाम, पुत्र पिताश्री, पिता का नाम या माता का नाम, वो जो भी इस प्रकार है वो आपको बनना होगा। इसके अभ्यर्थी के नाम, पता, मोबाइल नंबर, कोड में मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से ए विकल्प है तो आपको B विकल्प भी बनना है। जैसे कि A विकल्प के अंतर्गत आपको अभ्यर्थी द्वारा घोषणा A प्रारूप, इसी प्रकार को इसमें दूसरा प्रारूप है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र। 2 प्रकार के फॉर्म के ये भरा जाएगा। फिर इसमें हस्ताक्षर होंगे, इसमें फिर इसमें स्व सत्यापन होगा जी। इस तरह से फॉर्म भर के आप भरेंगे। और आप फ़ोटो के लिए विशेष ध्यान रखें, अगर आपको फ़ोन से फ़ोटो बनना है तो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए फॉर्मेट। और फॉर्म आपको हर अपना एक बिंदु पॉइंट चेक करना है, और चेक अगर गलती हो गई तो उसमें संशोधन का टाइम मिलेगा तो सही, पर लेकिन कम समय तक मिलेगा। इसलिए आप अपनी Gmail ID सही से डालें। जब तक आप हमारे HS सागर क्लासेस यूट्यूब पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।